हेलो बच्चों। हमने इसके पहले वाली क्लास में मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताया था ड्यू टू कंडक्टिंग चार्ज्ड स्फीयर की वजह से। इसके 3 केस हमने डिस्कस किए थे। पहला केस आपका हमने इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड सरफेस निकाला था, दूसरा आपका ऑन द सरफेस निकाला था, तीसरा आपका इनसाइड द सरफेस निकाला था। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, ई और आर यानी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ क्या होगा, इस चीज़ को हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो हेडिंग कर लेंगे हम लोग ग्राफ बिटवीन ई एंड आर। तो पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं आप लोग। आपका आउटसाइड सरफेस क्या होता है, ऑन द सरफेस क्या होता है और इनसाइड द सरफेस क्या होता है। तो मैंने आपको बताया है इलेक्ट्रिक फील्ड ई आउट, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड क्या था आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर था। ठीक है, और ऑन द सरफेस क्या था, E ऑन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई कैपिटल R स्क्वायर था। ठीक है, और इनसाइड द सरफेस क्या था, E इन, इसकी वैल्यू यहाँ पे 0 थी। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आपका क्या है, 0 है। ठीक है, तो मैं अब ग्राफ बता रहा हूँ आपको। ग्राफ किसके किसके बीच में करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच में, क्योंकि आपको पता है आर बदलेगा तो ई की वैल्यू बदलेगी। तो ये मैं मान ले रहा हूँ कि ये आपका एक्स एक्सिस के लॉन्ग आपका आर है, वाई एक्सिस के लॉन्ग तुम्हारा क्या है, ये ई है। ठीक है, तो सबसे पहले आप बताइए आर की वैल्यू जब 0 है, ठीक है, यानी हम स्फीयर के सेंटर पे है। भाई आर की वैल्यू 0 का मतलब ये आप क्या करते थे, ये स्फीयर होता था जिसका ये सेंटर है, इस पर प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता था, ये इस तरह से। ठीक है, तो अब आप ये बताइए यहाँ पे ये आर यही है ना, ये ऐसे, ये आपका आर की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, स्मॉल आर की वैल्यू 0 होगी। जब यहाँ पहुंचेंगे तो स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर हो जाएगी। तो जब आर की वैल्यू 0 है यानी सेंटर पे है, ठीक है, तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है यहाँ। ठीक है, अब आर की वैल्यू बढ़ रही है तो ई की वैल्यू 0 ही है ना, क्योंकि ई की वैल्यू इसमें क्या है, सरफेस के अंदर 0 है। तो ई की वैल्यू क्या हो, आर की वैल्यू ये बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही, मान लें यहाँ पे यहाँ तक ये पॉइंट जो है आपका, ये स्मॉल आर इज इक्वल टू किसके बराबर है, कैपिटल आर के बराबर है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बढ़ेगा, आर तो बढ़ रहा है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा आपका, नहीं बढ़ेगा। ठीक है, इसके बाद जैसे ही स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर होगी वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इतना हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही स्मॉल आर की वैल्यू कितने के बराबर होगी, कैपिटल आर के बराबर। देखो समझो फिर से, आर बढ़ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड 0, आर बढ़ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड 0। यानी मान लेते हैं कि जो कैपिटल आर है, रेडियस है स्फीयर का, वो 5 सेंटीमीटर है। यानी आप एक्स एक्सिस यानी आप इस साइड 5 सेंटीमीटर तक जाएंगे तब तक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 5 सेंटीमीटर से पहले तब तक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगा। लेकिन जैसे ही 5 सेंटीमीटर पहुंचेंगे तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इतना हो जाएगा। ठीक है, तो आप मान लेते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं कि 10 न्यूटन पर कूलम का है। तो 10 का मतलब क्या है, जब ये स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर हुई तो ये आपका 10 न्यूटन पर कूलम हुआ। 10 न्यूटन मतलब इधर कहीं मान लेते हैं ये इतना। ठीक है, यानी ये ऐसे आप ऊपर ले जाएंगे, ये लाइन ऐसे। ठीक है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है आपका, इतना है। ये समझ में आया भाई, समझिए ये ई की वैल्यू क्या बता रही है, ई की वैल्यू यहाँ पर 0 बता रही है। यहां से यहां तक जाएंगे ई की वैल्यू क्या हो गई, 0। जैसे ही स्मॉल आर की वैल्यू इतनी हुई इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इतना हो गया। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है ना भाई, मैंने क्या बोला, स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर तक, कैपिटल आर के पहले तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगा यहाँ तक। ये कैपिटल आर जब तक
सरफेस तक नहीं पहुंचेंगे तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगा। और जैसे स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर हो जाएगी, वो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। इतना का मतलब मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये यहाँ से यहाँ तक इतना है, ठीक है। ये आपका इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिख ही दे रहे हैं। ये ई की वैल्यू कितनी है, 1/4πε0 Q बाई कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब r को अब इससे बढ़ाएंगे, यानी ये स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R के बराबर हो गई। अब हम r की वैल्यू को और बढ़ाएंगे, तो बताओ आउटसाइड सरफेस हो गया, यानी यहाँ पहुंच गए, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी हो गई। लेकिन जब हम बाहर जाएंगे तो आउटसाइड सरफेस मिल गया ना, तो आउटसाइड सरफेस मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अकॉर्डिंग आपकी बढ़ेगी। तो यहाँ पे कैपिटल R सॉरी स्मॉल r बढ़ेगा तो E की वैल्यू कम होगी, यानी अब इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, कम होती जाएगी। ऐसे समझ में आया? तो ये आपका क्या होता है, ये E प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है। आप देखिए जैसे जैसे r बढ़ रहा है, E की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। देखिए ठीक है, जैसे जैसे r बढ़ेगा वैसे वैसे E की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो ये वाला ग्राफ क्या बता रहा है, आउटसाइड सरफेस E की वैल्यू कैसे बदल रही है, ठीक है। ये वाला ग्राफ क्या बता रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के अंदर कितना है, ठीक है। तो दो ग्राफ आपको मिल रहे हैं, एक ये और एक आपका ये। और आप कहेंगे सर ये वाला क्या है, ये मैंने क्या किया है, स्मॉल r की वैल्यू जैसे ही कैपिटल R होगा इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा हो जाएगा, मतलब आपका इतने के बराबर होगा, इतने के, ठीक है ना। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हो जाएगा। बोलिए, आप ऐसे सरफेस भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये स्फेरिकल सरफेस है, ठीक है। इस पॉइंट पर तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर यही होगा आपका, ठीक है। सरफेस पे ये प्लस क्यू चार्ज इस पर फैला हुआ है, ठीक है। तो ये r बढ़ रहा है, देखो r बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, स्मॉल r बढ़ रहा है। ये सरफेस पे आ गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इतनी हो गई, ठीक है। और फिर इसके बाद ये कम होता जा रहा है, ठीक है। तो ये ग्राफ आप कर लेंगे, E और R के बीच में ग्राफ। इसको आप ग्राफ बिटवीन E एंड स्मॉल r करके ये तीनों पॉइंट लिख लेंगे आप। इसके बाद ये आप ग्राफ कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, जहां जहां पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है वहां वहां आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे, ठीक है ना, किसी चार्ज सरफेस की वजह से। ये स्फेरिकल सरफेस है ना, तो आपने कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, पॉइंट पी जब आपका सरफेस से बाहर हो तो वहाँ भी पोटेंशियल निकालेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वहाँ कितना होगा। फिर सरफेस पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, फिर आपका सरफेस के अंदर निकालेंगे, ठीक है। तो अब हेडिंग करते हैं हम लोग। तो ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए आपको। हेडिंग करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये इसी का हेडिंग है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका नंबर ए केस होगा एट आउटसाइड द सरफेस। कहाँ आपको निकालना है, आउटसाइड द सरफेस निकालना है। तो सबसे पहले हम लोगों को पता है, वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट आउटसाइड द सरफेस
इज, क्या फॉर्मूला होता है, E इज इक्वल्स टू, बोलिएगा, E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q बाई स्मॉल r स्क्वायर। ठीक है, ये आपसे बात हुई है, इसको छोड़ दीजिए। अब हमको क्या पता है, implies that we know that, since ही लिख देते हैं, since we also know that, क्योंकि हमें ये भी पता है कि E की वैल्यू क्या होती है, माइनस dv अपॉन कितना होता है, dr। ठीक है, तो dv की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ई डी आर। अच्छा, अब आप ये कहेंगे सर ये E की वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है, केवल R पर, मतलब ये कार्टेशियन फॉर्म में है, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, dv इक्वल्स टू माइनस ई डी आर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसी पॉइंट पर निकालना हो तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम लोग, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं। ठीक है, अब आप क्या करेंगे बताइए, ध्यान से समझिएगा। तो dv इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ पर, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उस पॉइंट पर जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या कहता है बताइए, चार्ज यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से जिस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है उस पॉइंट तक लाने में जितना वर्क करेंगे वही आपका उस पर पोटेंशियल कहलाएगा। क्या बोला मैंने, जैसे आप, ये सरफेस था तुम्हारा, इस पर प्लस क्यू चार्ज फैला हुआ था, ठीक है, यहां से ये पॉइंट पी है आर डिस्टेंस पर, ठीक है, इस पर तुमको पोटेंशियल निकालना है। तो अब क्या करोगे, पोटेंशियल इस पॉइंट पर निकालने के लिए क्या करना होता है, इनफाइनाइट से यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लाएंगे कहां तक, पॉइंट पी तक। ठीक है, यहाँ पे इम्प्लाई क्या कर जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल्स टू क्या लिखेंगे बताओ, इनफाइनाइट से चार्ज को लाना है कहां तक, R तक लाना है, और ये किसका, dv का। ठीक है, इनफाइनाइट से चार्ज को कहां लाना है, R तक, यानी यहां तक। ठीक है, तो dv की वैल्यू रख लेंगे, तो dv की वैल्यू क्या है तुम्हारी, इंटीग्रल माइनस ई डी आर, इंटीग्रल माइनस ई डी आर। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, E की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो E की वैल्यू इक्वेशन नंबर, सॉरी V की वैल्यू, अब E की वैल्यू ये वाला यहाँ रख लेंगे हम लोग, यूजिंग इक्वेशन 1 वी गेट, चलो भैया यूज करा दो। तो V की वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रल कहाँ तक, फ्रॉम इनफाइनाइट टू R, माइनस 1/4πε0 Q बाई स्मॉल r स्क्वायर, फिर ये dr, r के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल है, तो V की वैल्यू हो जाएगी माइनस Q/4πε0। ठीक है ना, अब क्या होगा, r पावर, देखो -2 ऊपर जाएगा तो उसमें एक जोड़ेंगे, -1 हो जाएगा अपॉन -1। अरे भाई 1/r स्क्वायर का इंटीग्रल, तो r पावर -2 ऊपर हो जाएगा, एक आप जोड़ेंगे इसमें तो -1 अपॉन वही -1, फिर ये इनफाइनाइट से कहाँ तक जाएगा, स्मॉल r तक। ये माइनस और ये माइनस क्या कर देगा, प्लस कर देगा, तो ये आपके पास V की वैल्यू हो जाएगी Q/4πε0 1/r। ठीक है ना, तो 1/r का अब लिमिट रखेंगे, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/∞ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो बचा क्या तुम्हारा लास्ट का लाइन, तो V इक्वल्स हो जाएगा 1/4πε0 Q बाई स्मॉल r। ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ हो गया, आउटसाइड द सरफेस हो गया। ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, कुछ करना नहीं है। देखो आउटसाइड द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड पता था इतना,
अब हम लोगों को पता क्या है, E इज इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर, तो डी वी इज इक्वल्स टू माइनस ई डी आर हो जाएगा। तो अब आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या पता है, इनफाइनाइट से पॉइंट बी तक लाने में वर्क डन जो होगा वही पोटेंशियल कहलाएगा उस पॉइंट पर। तो v इज इक्वल्स टू इंटीग्रेट करेंगे इनफाइनाइट से कहाँ तक, r तक, इसके बाद वैल्यू रख दिया आपने, कंप्लीट कर लीजिए। अब आप चाहें तो ये q की वैल्यू भी यहाँ रख सकते हैं, q की वैल्यू क्या होती है बताइए, सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर होता है, तो आप चाहें तो रख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो आपको पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर क्लियर, सॉरी क्यू की वैल्यू पता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर पता है, तो आप चाहें तो रख लें। v की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर अपॉन स्मॉल r। ये देखो 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, तो v की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर अपॉन स्मॉल r। ये भी आपका इक्वेशन नंबर आप 3 कर सकते हैं। तो अब आप देखिएगा यहाँ सिग्मा कांस्टेंट है, एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट है, कैपिटल R कांस्टेंट है, तो क्या समझ में आ रहा है, v की वैल्यू प्रोपोर्शनल होगी 1/r के। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घटता जाएगा जब R बढ़ेगा, और जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, यहाँ स्क्वायर आता था, इलेक्ट्रिक फील्ड देख लीजिए वहाँ क्या होता था, स्क्वायर। तो R के बढ़ने पर, यानी R जब बढ़ेगा तो V की वैल्यू क्या होती जाएगी, यानी जैसे जैसे स्फेरिकल सरफेस से दूर होते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू धीरे धीरे कम होती जाएगी, और जबकि पोटेंशियल कम होता जाएगा। जैसे जैसे R बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता जाएगा, घटता जाएगा, ठीक है। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत तेजी से कम होता था, क्यों, क्योंकि वहाँ स्क्वायर होता था आपका, ठीक है ना। ये आपका इतना टर्म हो गया। अब हम कहाँ निकालेंगे, ऑन द सरफेस निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कहाँ पर, सरफेस पर। इसको कंप्लीट कर लीजिए। हेडिंग करते हैं नंबर बी, ऑन द सरफेस। देखो ऑन द सरफेस के लिए क्या सिंपल सा है, ऑन द सरफेस। बताइए स्मॉल r की वैल्यू कितनी हो जाती है, कैपिटल R के बराबर हो जाती है, ठीक है ना। समझ नहीं आया क्या, स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R के बराबर, यानी जो आपने फॉर्मूला अभी निकाला है क्या है, v इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r वाला स्मॉल r, वो इक्वेशन नंबर में भी कितना होगा, 2 होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 v गेट, बताइए क्या आएगा, v इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल q अपॉन, ये स्मॉल r था, तो स्मॉल r की जगह क्या हो जाएगा, कैपिटल R हो जाएगा, ठीक है। एंड v इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन था, एप्सिलॉन नॉट, फिर कैपिटल R स्क्वायर अपॉन स्मॉल r था, कैपिटल R हो जाएगा, एक तो इससे कट जाएगा, तो v की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा r अपॉन एप्सिलॉन 0। तो ये भी वैल्यू कांस्टेंट है और ये भी वैल्यू क्या है, ये भी वैल्यू आपकी कांस्टेंट है, यानी सरफेस पर भी, सरफेस के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। ये 4 होगा और ये 5 हो जाएगा, ठीक है। सरफेस के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, क्यों, क्योंकि क्यू चार्ज आपने जो दिया है वो फिक्स रहेगा,
सरफेस की रेडियस फिक्स रहेगी, ये आपका 9 × 10⁹ होता है, ठीक है। तो यहाँ भी देख लीजिए ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी कैपिटल आर और ये एप्सिलॉन 0, ये सारी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। यानी सरफेस के हर एक पॉइंट पर आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। इसको कंप्लीट कर लीजिए। अब आपको क्या करना है, सरफेस के अंदर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, पोटेंशियल। सरफेस के अंदर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। इसका नंबर सी पार्ट है। एट इनसाइड द सरफेस, एट इनसाइड द सरफेस, सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। बहुत आसान है ये। सबसे पहले आप ये बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के अंदर कितना था, 0 था। यहाँ लिख दे रहे हम लोग, वी नो दैट, याद करिए, बताया है अभी पिछली क्लास में, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इनसाइड द सरफेस कैपिटल E इक्वल्स टू 0। सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो अब हम वहां पोटेंशियल निकाल लें। तो एम्प्लाई क्या कर जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इनसाइड द सरफेस इज, बताइए क्या आएगा, फॉर्मूला बोलिए पहले। आपका क्या लिखेंगे, डी वी इक्वल्स टू माइनस ई डी आर, फॉर्मूला यही होता है ना। अरे ई इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर, तो ई की वैल्यू यहाँ 0 रख लेंगे, तो डी वी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, ठीक है। डी वी की वैल्यू 0, तो मतलब डिफरेंस ऑफ वी इक्वल्स टू 0। तो डिफरेंस ऑफ वी 0 क्या है, का मतलब क्या है, वी की वैल्यू कांस्टेंट होगी। v की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। समझ ही नहीं आया भाई, डिफरेंस v यानी आपका v बदल, ये dv की वैल्यू 0 है, इसका मतलब क्या है कि जो v है नहीं बदल रहा है, यानी डिफरेंस 0 है। डिफरेंस 0 मतलब ये बदल नहीं रहा है, यानी आपका v की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। यानी जो सरफेस पे पोटेंशियल रहेगा वही आपका सरफेस के अंदर होगा, ठीक है ना। इसको कंप्लीट कर लीजिए जल्दी से। नीचे लिखेंगे दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द सरफेस इज आल्सो कांस्टेंट। दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द सरफेस इज आल्सो कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द सरफेस इज आल्सो कांस्टेंट। हेडिंग कर लेते हैं जल्दी से, ग्राफ कर लेते हैं। ग्राफ बिटवीन V एंड स्मॉल r। पहले बताइए V आउट क्या होता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। इसका मतलब क्या है, V आउट जो है प्रोपोर्शनल टू 1/r है, यानी R बढ़ेगा तो V की वैल्यू कम होती जाएगी। फिर V ऑन क्या होता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई कैपिटल R, ये कांस्टेंट होता है। फिर इसके बाद V इन कितना था, ये भी इतना ही रहेगा जो सरफेस पे है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई कैपिटल R, ये कांस्टेंट है। अब आप ग्राफ कर लीजिए बहुत आराम से। देखो मान लेते ये तुम्हारा क्या है, स्मॉल r है, और इधर क्या है तुम्हारा, V है, ठीक है। अब बताइए, ये पॉइंट मैं मान रहा हूं, ये वाला पॉइंट, ये स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R के बराबर है। तो जब r की वैल्यू 0 होगी, यानी सरफेस के अंदर, और सरफेस के अंदर पोटेंशियल कितना होगा, इतना, मान लिया इतना है ये, ठीक है। और फिर जैसे जैसे r बढ़ेगा v कांस्टेंट रहेगा। v कांस्टेंट मतलब v की वैल्यू नहीं बदलेगी,
देखो ये v नहीं बदलेगा, r बढ़ रहा है लेकिन v कांस्टेंट है। v देखो ऊपर है ना, v की वैल्यू कांस्टेंट है। कब तक कांस्टेंट रहेगी? जब तक r की वैल्यू कैपिटल R के बराबर नहीं हो जाएगी। बोलिए, r की वैल्यू 0 तो v की वैल्यू कितनी है? इतनी है, मतलब इतनी कर दिया। ठीक है, तो ये r जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे आपका v कांस्टेंट रहेगा यहाँ तक, यानी ये v की वैल्यू क्या है आपकी? कांस्टेंट है। v की वैल्यू कांस्टेंट है, ये v इक्वल्स टू कांस्टेंट लिखा गया है। ठीक है, अब इस पॉइंट के बाद बताना क्या आएगा? ये सरफेस पर इनसाइड सरफेस हो गया, ऑन सरफेस हो गया आपका। सरफेस ये है तुम्हारा और ये सरफेस के अंदर का है। अब आप r की वैल्यू बढ़ाएंगे, v की वैल्यू कम होती जाएगी। ये ग्राफ आपका छोटा सा इस तरह से रहेगा, ये यानी v प्रोपोर्शनल टू 1/r। और यही अगर आपका r स्क्वायर होता है तो ये स्टीपर होता है आपका। ठीक है, अगर यही हमारा भाई देखो, ये आपका फिर से बात समझ लो, हमारे पास v आउट इतना है, आउटसाइड सरफेस, यानी r बढ़ेगा, जैसे जैसे r बढ़ेगा v की वैल्यू कम होती जाएगी। ठीक है, और यहाँ देखो v ऑन द सरफेस, यानी सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इतना ही होगा हर जगह, और सरफेस के अंदर भी इतना ही पोटेंशियल होगा। सरफेस के अंदर और सरफेस के बाहर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होगा। तो अब आप बताओ, पहले r की वैल्यू हम 0 कर रहे हैं, r की वैल्यू 0 पर यानी सेंटर पर, स्फीयर के सेंटर पर, तो सेंटर पर पोटेंशियल कितना होगा? जो सरफेस पे होगा, तो सरफेस पे पोटेंशियल आपका इतना ही है, तो मतलब r की वैल्यू 0 पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इतना है। ठीक है, और फिर जैसे जैसे r बढ़ेगा वैसे वैसे आपका क्या होगा? v हमेशा कांस्टेंट रहेगा। कहाँ तक कांस्टेंट रहेगा? जब आपका स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? लेकिन जैसे यहाँ पहुंचेंगे, अब r की वैल्यू कैपिटल R से बढ़ रही है, तो अब ये फॉर्मूला लगाने लगे हम लोग। ये क्या होगा आपका? इस तरह से ये वैरी करेगा। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ हो गया। आप यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं ये फिगर, स्फेरिकल सरफेस। ये स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ कर सकते हैं आप। तो इस पर प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, तो देखिए r की वैल्यू 0 तो पोटेंशियल इतना, जैसे जैसे r बढ़ेगा वैसे वैसे आपका v कांस्टेंट रहेगा यहाँ तक, सरफेस तक। इसके बाद आपका ये कम होता है। ठीक है, ये आप लिख लीजिए, इसके बाद ये फिगर ड्रॉ कर लीजिए। देखो, आपको अगर नहीं समझ में आता है तो आप पूछते नहीं भाई, सबसे बड़ी चीज ये है आपका। तो आप पूछा करेंगे तो हमको भी अच्छा लगेगा कि आप पढ़ रहे हैं। इसको आप कंप्लीट करेंगे। इसके बाद गॉस थ्योरम का लास्ट आपका टॉपिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल निकालना है। ये इंपॉर्टेंट है आपका, ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग चार्ज मटेरियल, यानी जो ये कंडक्टिंग हम लेते थे वही अब क्या लेंगे? नॉन कंडक्टिंग लेंगे। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, क्या पढ़ना है हम लोग को? इलेक्ट्रिक, थोड़ा पढ़ लीजिएगा, आपके बुक में होगा 12th वाली क्लास में। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर। नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल निकालना है। इसके भी 3 केस आएंगे, एक आउटसाइड सरफेस, ऑन सरफेस, फिर इनसाइड सरफेस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।